हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का 6वां प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम टॉप 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप बी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। छमाही आधार पर चक्रवृद्धि करके गणना किए जाने पर 18,500 रुपये की राशि पर 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है छमाही आधार पर, तो हम ये कहें छमाही आधार या अर्धवार्षिक, दोनों बात एक है। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आप ज्ञात करिए। तो इस केस में हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था कि जो रेट है, रेट में हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जब अर्धवार्षिक कहेगा आपको या छमाही कहेगा तो हमें रेट में 2 से डिवाइड करना है। रेट आपको दिया गया, देखेंगे 40%, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रेट निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 20%। तो 20% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से देखेंगे 20% का क्या हो जाएगा, 20% हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 20 से कम 20, 20 25 100, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/5। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंश में हर को ऐड कर देते हैं, लिखते हैं अंश में। तो 1 में 5 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। नीचे को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं, यानी मिश्र धन। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रिंसिपल आपको पता चल गया, अमाउंट आपको पता चल गया। अब हमें समय चाहिए, तो समय के लिए यहाँ पर देखेंगे कितने समय के लिए निकालना है। तो यहाँ से देखेंगे 18 माह के लिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करना है। और छमाही का मतलब होता है, देखेंगे 6, यानी 1 साल का आधा यानी 6 महीना। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे 6 त्रिक 18, समय कितना आ जाएगा, देखेंगे 3 आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से लिखेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट। प्रिंसिपल का मान कितना है, 5 है। अमाउंट का मान यहाँ पर देखेंगे 6 है। यहाँ पर समय देखेंगे 3 साल हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, या तो इसको 3 बार लिखें या तो इसका क्यूब कर दें। तो यहाँ से देखेंगे इसका हम क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे देखेंगे 125 हो जाएगा। 6 का क्यूब करेंगे देखेंगे 216 मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमें निकालना, देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर यहाँ से लिखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे कितना जाएगा, 6 में से 5 निकल जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ से देखेंगे 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 91 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, CI 91 आ गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखेंगे मूलधन दिया गया है। मूलधन आपका 18,500 दिया गया है और नया मूलधन आपको कितना पता चल गया, 125 पता चल गया। तो मूलधन से मूलधन में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 18,500 में डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे 125, मूलधन का मूलधन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखेंगे कितनी बार में डिवाइड होगा, 148 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लाके क्या करेंगे, देखेंगे 91 में मल्टीप्लाई करा देंगे। 91 में जब हम 148 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे 8 1 कम 8, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 मिल रहा है। और यूनिट डिजिट 8 देखेंगे एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 3 महीनों के लिए 16% की वार्षिक दर पर 12,000 रुपये की राशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो यहाँ से देखेंगे त्रैमासिक की बात हो रही है या हम ये कहें तिमाही। तो हम याद रखेंगे, देखेंगे 1 साल में जो होता है 4 तिमाही होता है। 1 साल में 4 तिमाही होता है। तो देखेंगे 1 साल में 4 तिमाही होता है। तो हमें तिमाही यानी 3 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो रेट है, रेट में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब आपको त्रैमासिक कहा जाएगा या तिमाही कहा जाएगा तो आपको रेट में 4 से डिवाइड करना होगा। तो 4 चौके 16, यहाँ पर देखेंगे रेट कितना आ जाएगा, 4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे 4% हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, यानी 1/25 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अंश में हर को ऐड कर देंगे, लिखेंगे अंश में तो 26/25 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे मूलधन कितना हो गया, 25 हो गया और मिश्रधन कितना हो गया, देखेंगे 26 हो गया।
अब साथ ही साथ हम समय देखेंगे। समय हमें क्या यहाँ पर दिया गया है, कहा जा रहा है 3 महीने के लिए। तो हमने क्या कहा, 1 साल में 4 तिमाही होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 महीने के लिए निकालना, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1 तिमाही बोल सकते हैं। जब 1 साल में 4 तिमाही होता है तो 3 महीने को हम 1 तिमाही बोल सकते हैं। तो समय बराबर देखेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 25 है। अमाउंट क्या है, बट 26 है। तो देखेंगे यहाँ पर समय क्या है, 1 दिया गया है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, CI बराबर यहाँ पर कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखेंगे यहाँ पर मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना है, 12,000 रुपये। और यहाँ पर देखेंगे नया मूलधन कितना आ गया, 25 आ गया। तो 12,000 में 25 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी मूलधन जो दिया रहता है मूलधन से मूलधन में डिवाइड करते हैं। यदि मिश्रधन दिया रहता तो मिश्रधन से डिवाइड करते। यहाँ पर मिश्रधन देखेंगे कितना है, 26 है। तो 12,000 में जब हम 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे 480 मिल जाएगा। अब यही ला के क्या करना है, आपको CI में मल्टीप्लाई करा देना है, 480। तो यहाँ पर कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, देखेंगे 480। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 4,096 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 2/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 10 माह की है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक या छमाही का जिक्र नहीं हुआ है, ना ही तिमाही का जिक्र हुआ है। आपको समय दिया गया है सीधा सीधा वर्ष में। तो यहाँ पर देखेंगे 2/1/2 वर्ष का, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 10 माह की है। तो आपको करना क्या है, ये जो वर्ष में दिया गया है समय, इसको माह में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम समय देख लेते हैं। ये जो समय है 2/1/2 वर्ष, ये क्या है, 2.5 वर्ष है। तो 2.5 वर्ष में कितना महीना होता है, देखेंगे 30 महीना होता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितने माह की है, 10 माह की है। तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से देखेंगे समय कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रेट देखेंगे, रेट आपको दिया गया है 15%। रेट कितना दिया गया, 15%। लेकिन यहाँ पर समय दिया गया देखेंगे वर्ष में। तो आपको करना क्या है, यहाँ से देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई देखेंगे कितना, 10 माह का चक्रवृद्धि है। तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 10 कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से देखेंगे इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। यहाँ से देखेंगे 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा, 25/2%। ये रेट निकल कर आ जाएगा। इसको यहाँ पर देखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे इसका 25 डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 1/100, कुछ इस प्रकार से। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 × 4 = 100। तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे रेट 1/8 आ जाएगा। अंश में हर को ऐड करेंगे, 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर का ये होता है अमाउंट। तो यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 8 है। अमाउंट यहाँ पर देखेंगे 9 है। समय कितना आ चुका है, देखेंगे 3 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका क्यूब कर देंगे, या इसको 3 बार लिखेंगे या तो इसका क्यूब कर देंगे। यहाँ से देखेंगे 8 का क्यूब करेंगे, देखेंगे कितना हो जाएगा, 512। 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा। 9 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ जाएगा, 729 निकल कर आ जाएगा। हमें निकालना यहाँ पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो CI बराबर क्या होगा, 512 से 729 हो गया। यहाँ पर कितना ब्याज बढ़ा देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो 217 निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिया गया है मूलधन। मूलधन कितना है, 4096। और यहाँ पर देखेंगे मूलधन कितना आ गया, 512। तो मूलधन से मूलधन में डिवाइड कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा उससे आपको उससे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देखेंगे मूलधन गिवन है तो मूलधन से मूलधन में डिवाइड कर देंगे। 4096 में जब हम 512 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितनी बार में डिवाइड होगा, देखेंगे 8 बार में, तो 8 आ जाएगा। यही लाकर हम क्या करेंगे, ब्याज में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 7 = 56। तो यहाँ से देखेंगे 6 हासिल कितना बचेगा, 5। 8 × 1 = 8, 5 13 का 3। तो यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट में क्या आ गया, पहले 6 है उसके बाद 3 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा, देखेंगे ऑप्शन ए। तो
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज को 8 माह पर संयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे रेट कितना दिया गया आपको? 12%। तो यहाँ से देखेंगे 12% और आपको 8 माह पर संयोजित किया जा रहा है ब्याज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई देखेंगे कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। इसको हम वर्ष में कन्वर्ट कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा रेट? 8% आ जाएगा। 8% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100। इसको देखेंगे 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 50 आ जाएगा। इसको अगेन हम 2 से काटेंगे तो 2 बट्टे कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अंश में हर को ऐड करेंगे, 25 2 27 एंड डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा। यहाँ से 25, मूलधन कितना आ गया देखेंगे 25, अमाउंट आ गया देखेंगे कितना? 27। तो यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 25 है, अमाउंट यहाँ पर कितना देखेंगे? 27 है। और यहाँ पर देखेंगे टाइम कितने के लिए निकालना है। यहाँ से देख पा रहे हैं आप कि कहा जा रहा है कि ब्याज 8 माह पर संयोजित है, 2 वर्षों के लिए आपको मूलधन दिया गया है। तो इसको हमको क्या करना है? माह हमें कन्वर्ट करना है। तो 2 साल में कितना माह होता है देखेंगे? 24 माह। और जो ब्याज है 8 माह पर संयोजित है, डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा देखेंगे? 8 तरीके 24, समय कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करने वाले देखेंगे? इसका क्यूब करने वाले हैं, इसका क्यूब कर देंगे। समय कितना है? 3 है, तो आपको क्यूब कर देना है। 25 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा देखेंगे? 15,625, 15,625 आ जाएगा। 25 का क्यूब। 27 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे कितना आ जाएगा? 19,683 आ जाएगा। 27 का क्यूब करेंगे 19,683 आ जाएगा। हमें ब्याज चाहिए तो CI बराबर यहाँ से लिखेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे। तो देखेंगे 25,625 से 19,683 हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ा यहाँ पे देख पा रहे हैं आप? डिफरेंस लेंगे तो 40,58 डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है, मूलधन कितना है? 15,625 दिया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में मूलधन कितना? 15,625। तो आपको मूलधन से मूलधन में डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे सेम नंबर है तो 1 आ जाएगा। यही ला के आपको CI में मल्टीप्लाई करा देना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 40,58। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान देंगे। यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, 18 माह बाद राशि कितनी होगी? यानी यहाँ पर आपसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि आप मिश्रधन बता दीजिए। तो यहाँ से आपका देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? अर्धवार्षिक आधार पर। तो इस केस में हम क्या करते हैं? रेट निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। रेट देखेंगे 20% दिया गया है, 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा देखेंगे 10%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, देखेंगे 1/10 हो जाएगा। अंश में हर को ऐड करते हैं, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे देखेंगे नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर का होता है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना गया देखेंगे, यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल है 10, अमाउंट है देखेंगे 11। तो यहाँ से देखेंगे समय बराबर कहा जा रहा है कि 18 माह बाद राशि कितनी हो जाएगी? 18 माह बाद। और यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? साल का आधा महीना, यानी 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 तरीके यहाँ पर हो जाएगा 18, यानी 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका क्यूब कर देना है। जब आप इसका क्यूब करेंगे 10 का, तो 10 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये हो। 11 का क्यूब करेंगे तो देखेंगे 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। हमें यहाँ पर ब्याज काउंट करना है, तो ब्याज बराबर यहाँ से लिखेंगे, देखेंगे 1,000 से 1331 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा?
331 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ब्याज कितना हो गया 1331। और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखेंगे 18 माह बाद राशि, यानी आपको मिश्रधन कैलकुलेट करना है, CI कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ से देखेंगे मिश्रधन, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक गिवन है मूलधन। या तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन कितना 2000 रुपये डिवाइडेड बाई, यहाँ पर मूलधन देखेंगे कितना 1000 रुपये। तो मूलधन से मूलधन में आपको डिवाइड कर देना है। तो देखेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे मिश्रधन कितना 1331 है। तो 1331 में आपको ला के क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमें मिश्रधन पता चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे चूँकि हमें मिश्रधन कैलकुलेट करना है, तो 2 एक कम देखेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 3 6, देखेंगे कितना आ जाएगा लास्ट में 62 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा कंपाउंड इंटरेस्ट का 6वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।